हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ महाअवतार नरसिम्हा मूवी की स्टोरी को। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा इस मूवी के सभी मेकर्स को, जिनके हार्डवर्क से हमें नरसिंह भगवान की इतनी अमेजिंग स्टोरी देखने को मिल पाई है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैं इस मूवी की कई हिडन डिटेल्स को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डिटेल्स शायद आपने इस मूवी को देखते वक्त मिस कर दी होंगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो मूवी के स्टार्ट में हमें सतयुग का समय दिखाया जाता है और वहां पर कश्यप मुनि अपने आश्रम में अपनी पत्नी दीति के साथ रह रहे होते हैं। तभी बारिश के मौसम की वजह से दीति में काम वासना जाग जाती है। तो कश्यप मुनि उस वक्त अपनी संध्या पूजा कर रहे होते हैं। फिर दीति कश्यप मुनि के पास जाती है। तभी कश्यप मुनि दीति से कहते हैं कि क्या वासना के आवेश ने उसे इतना दुर्बल बना दिया है कि वो एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पा रही है। तो दीति कहती है कि उसके पिता दक्ष ने उसके सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि से करवाया था और कश्यप मुनि ने उसकी बाकी सभी बहनों को संतान देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। और अब बस वही एक अभागन है जिसकी कोख सूनी है। और उसके पति उसके साथ ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं और क्या पुत्र प्राप्ति की उसकी ये कामना अनुचित है। तभी कश्यप मुनि बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए संध्या का ये समय अनुचित है, क्योंकि ये वो समय है जब भूत पिशाच प्रेत आत्माएं और राक्षस गण अपने प्रभु शिवजी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। और शास्त्रों के अनुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी आसुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावना होती है। देन दीति नहीं मानती है। तभी कश्यप मुनि कुछ देर बाद दीति की इच्छा पूरी करने का कहते हैं। तो दीति कहती है कि अब प्रतीक्षा करना उसके बस में नहीं है। फिर कश्यप मुनि स्त्री हट के चलते उस अशुभ समय पर अपनी पत्नी दीति का संग करते हैं। उसके बाद अगली सुबह कश्यप मुनि नदी में स्नान करके ध्यान लगाते हैं। फिर कश्यप मुनि उदास होकर दीति के पास आते हैं। तभी दीति कश्यप मुनि से उनकी चिंता के विषय के बारे में पूछती है। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि उन्होंने उस मूर्ख नारी को चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए वो समय अनुकूल नहीं था, परंतु फिर भी वो नहीं मानी थी, इसीलिए अब वो इसका परिणाम भी भुगतेगी। तभी दीति पूछती है कि उनके कहने का तात्पर्य क्या है। तो कश्यप मुनि उसे बताते हैं क्योंकि दीति ने उनकी सलाह को न मानकर शास्त्रों के नियम और समय के पालन का उल्लंघन करा है। इसके फलस्वरूप 2 भयानक राक्षसों ने अब उसके गर्भ में आश्रय ले लिया है और अब वो 2 खूंखार असुरों की माता बनेगी। और ये ऐसे असुर होंगे जो कि ना तो कभी जन्मे थे और न ही कभी जन्मेंगे। और इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, जो कि भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा है। और तीनों लोकों पर ये अपने अत्याचार से त्राही त्राही मचा देंगे। और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब इनका वध स्वयं भगवान श्री विष्णु करेंगे। तभी दीति कहती है कि उससे ये क्या घोर अनर्थ हो गया है। हे महादेव, काम वासना ने उसे अंधा कर दिया था और वो उसके चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई थी। और कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दें। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है। फिर असुर कुल गुरु शुक्राचार्य कश्यप मुनि के आश्रम पर आते हैं। तभी दीति 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म देती है और शुक्राचार्य को ऐसे ही योद्धाओं की प्रतीक्षा थी जो कि उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुका दें। उसके बाद वो दोनों जुड़वा भाई बड़े हो जाते हैं। फिर उनके गुरु शुक्राचार्य उन दोनों जुड़वा भाइयों को हर तरह की तामसिक विद्याओं से परिचित करवाते हैं और वो उन दोनों भाइयों को विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें महाबली बनाते हैं। और फिर शीघ्र ही वो दोनों भाई इन काली शक्तियों पर महारत हासिल कर लेते हैं। देन वो दोनों भाई अपने असीम बल द्वारा पूरे पाताल लोक पर अपना कब्जा कर लेते हैं। और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवन दान थी। तभी शुक्राचार्य की शक्ति से वो सभी मृत असुर दोबारा से जीवित हो जाते हैं। फिर शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि असुर कुल का एक ही शत्रु है जो कि भगवान विष्णु है। उसके बाद हमें सतयुग के समय का भारतवर्ष दिखाया जाता है, जहाँ पर मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर रहते थे और यहाँ रहने वाले मनुष्य प्रकृति और परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तभी वहाँ का एक आदमी सूक्ष्म विज्ञान से एक पुष्प को प्रकट कराता है, जिसे उसका पुत्र उसकी माता को जाकर देता है। तो उसकी माता उस पुष्प को भगवान के चरण कमलों में अर्पण करती है। देन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहाँ के राजा यज्ञ करते थे, जिससे तब के ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते थे और वे यज्ञ की आहुति को स्वीकार कर उसे भगवान श्री विष्णु तक पहुँचाते, जो कि अपनी
कृपा सभी जीवों पर बरसाते हैं। तभी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भारतवर्ष पर हमला कर देते हैं। तो एक पहरेदार वहां पर इसकी सूचना सभी को देता है। तभी वहां के राजा और ब्राह्मण अपने मंत्रों की शक्ति से एक बैरियर बनाते हैं जिससे असुर सैनिक उनके राज्य में नहीं आ पाते हैं। फिर हिरण्याक्ष उस बैरियर को अपनी तांत्रिक शक्तियों से तोड़ देता है और वो अंदर जाकर भारतवर्ष के सैनिकों को हरा देता है। तभी हिरण्याक्ष वहां के राजा पर हमला करता है पर वो राजा वहां से भाग जाता है। देन हिरण्यकश्यप उस जगह को तबाह कर देता है। तभी वहां के राजा और ब्राह्मण मिलकर अपनी मंत्रों की शक्ति से कई वायुयानों को चलाते हैं और वो इससे उन असुरों पर हमला करते हैं पर इसका उन असुरों पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो हिरण्याक्ष उन वायुयानों को तोड़ देता है। फिर असुर सैनिक भारतवर्ष के राजा को हिरण्यकश्यप के सामने लाते हैं। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि अगर उन्हें त्रिलोक पर शासन करना है तो उन्हें इन कीटों को छोड़कर इनकी आत्मा पर वार करना होगा। तो हिरण्याक्ष सब कुछ छीन लेने का कहता है। तभी वो राजा सोचता है कि उनका समाज अब नष्ट हो गया है क्योंकि इन असुरों को सब कुछ चाहिए और वो राजा भगवान से उनकी कृपा की प्रार्थना करता है। तो एक पुष्प भगवान की कृपा प्रसाद के रूप में उसके सामने आता है। देन वो राजा हिरण्यकश्यप से कहता है कि चाहे वो असुर उनकी इस सभ्यता को कितना भी नष्ट कर ले पर फिर भी वो लोग उनसे उनकी आस्था को कभी छीन नहीं पाएंगे जो कि भगवान श्री विष्णु के लिए है। और हिरण्यकश्यप तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, पर आज के बाद तुम सिर्फ अपने विनाश की ओर जाओगे और एक दिन उसका यही अहंकार उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी हिरण्यकश्यप उस राजा को मार देता है और हिरण्यकश्यप कहता है कि विष्णु हमेशा देवताओं का पक्ष लेकर उन असुरों को नीचा दिखाता है पर वास्तव में वो अभी डर के मारे छुप कर बैठा है। तो हिरण्याक्ष सभी का विनाश करने का कहता है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि चाहे वो कितना भी विनाश कर ले पर फिर भी ये डरपोक विष्णु छुपकर ही बैठा रहेगा। तो हिरण्याक्ष कहता है कि विष्णु को छुपना बहुत पसंद है ना, इसीलिए अब वो पूरा भूलोक ही छुपा देगा और तब तो विष्णु को आना ही पड़ेगा। उसके बाद भूमि देवी अपनी शक्तियों से प्रकृति को बढ़ा रही होती हैं। तभी भूमि देवी एक जीव को पंच तत्व अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश देती हैं जिससे उस पौधे का शरीर बनता है। फिर भूमि देवी सुमेरु पर्वत पर आती हैं जहाँ पर इंद्र आदि देवता भूमि देवी को प्रणाम करते हैं। तभी हिरण्याक्ष वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर इंद्र और बाकी के देवता वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और हिरण्याक्ष भूमि देवी को बंदी बनाकर ले जाता है। देन इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। तभी हिरण्याक्ष भूमि देवी को गर्भोदक सागर में छुपा देता है। तो भूमि देवी अपने प्रभु श्री हरि से उसकी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। फिर इंद्र देवता ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि वो भूमि देवी को गर्भोदक सागर से कैसे निकालेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई इस गंभीर स्थिति से भूमि देवी को निकाल सकते हैं तो वो भगवान श्री विष्णु ही हैं और हे भगवान कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। तभी ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के आकार का बोर प्रकट होता है जो कि फिर अपना विस्तार करके भगवान वराहदेव के रूप में आ जाता है। तभी भगवान वराहदेव ब्रह्मांड में नीचे की ओर जाते हैं जहाँ पर सबसे नीचे गर्भोदक सागर होता है। देन भगवान वराहदेव गर्भोदक सागर में जाकर भूमि देवी को ढूंढ लेते हैं और भगवान वराहदेव वहां से भूमि देवी को बाहर ले जाते हैं। तभी हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव से युद्ध करने लगता है पर भगवान वराहदेव बड़े आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर देते हैं। तो हिरण्याक्ष अपनी गदा से भगवान वराहदेव पर हमला करता है। तभी भगवान वराहदेव उसकी गदा से बचकर उसे एक दिव्य पंच मारते हैं जिससे हिरण्याक्ष दूर जाकर गिरता है और भगवान वराहदेव देवताओं की ऐसा करके रक्षा कर रहे होते हैं, इसीलिए वो सभी भगवान वराहदेव की जय जयकार करते हैं। देन भगवान वराहदेव भी अपनी दिव्य गदा को प्रकट कराते हैं और भगवान वराहदेव उस असुर के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर रस का आस्वादन करते हैं और इस युद्ध को लड़ते हुए वे दोनों नीचे के 7 लोक पाताल रसातल महातल तलातल जैसे लोकों से होते हुए ऊपर भूलोक पर आ जाते हैं। तभी हिरण्याक्ष वहां पर एक ग्रह को उठाकर भगवान वराहदेव की तरफ फेंकता है पर भगवान वराहदेव उस ग्रह को डॉज करके हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं जिससे वहां पर कई ग्रह तबाह हो जाते हैं। तो ये देखकर श्री नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। उसके बाद हिरण्याक्ष अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है। तभी उस असुर के अस्त्र को भगवान वराहदेव अपनी दिव्य शक्ति से तोड़ देते हैं। तो ये देखकर हिरण्याक्ष को समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तभी ब्रह्मा जी भगवान श्री नारायण से कहते हैं कि आपके लिए इस असुर को मारना एक चींटी को मारने के बराबर है, फिर क्यों वो इस दानव के साथ इस प्रकार से खेल रहे हैं और कृपया शीघ्र ही वे इस दानव का अंत करके उन्हें भय मुक्त करें। देन हिरण्याक्ष भगवान पर हमला करने आता है। तभी भगवान वराहदेव अपने दिव्य पंच से उस असुर का अंत कर देते हैं जिसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि सत्याचारी का वध करके भगवान ने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार करा है और वो सभी भगवान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और हे भगवान इस सुख अवतार में भी आपका देह दिव्य है, सच्चिदानंद है और जो कोई भी आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी इस अद्भुत लीला
लीला का श्रवण करेगा निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। तभी सभी देवता पुष्प वर्षा करके भगवान वराहदेव की जय जयकार करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करता है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने उनके साथ पक्षपात करा है, इसीलिए अब उन्हें मौन नहीं रहना है, नहीं तो उनके साथ आगे छल पर छल होता रहेगा। इसीलिए वो अब प्रतिशोध लेंगे और वो हर उस जीव को मारेंगे जो विष्णु की भक्ति करता है। तो वो सभी असुर ऐसा ही करते हैं। धन हिरण्यकश्यप के भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगते हैं, पर देवराज इंद्र की चिंता का विषय इस असुर राज्य का होने वाला वंश था। तभी हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य से कहता है कि अभी भी उसका मन अशांत है और वो विष्णु को कैसे हराएगा। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि निसंदेह ही वो महाबलशाली है, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है और यदि उसे विष्णु से लड़ना है तो उसे भी विष्णु के समान शक्तिशाली बनना होगा। तभी हिरण्यकश्यप पूछता है कि वो शक्तिशाली बनने के लिए क्या करे। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि उसे ब्रह्मदेव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसे उसका मन चाहा वरदान मिल जाएगा। फिर कयादु हिरण्यकश्यप से कहती है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है, इसीलिए वो कहीं पर भी ना जाए और उसे ये बदला लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। पर फिर भी हिरण्यकश्यप उसकी बात नहीं मानता है और वो मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला जाता है। तभी हिरण्यकश्यप के पीछे से इंद्र उसके घर आता है और वो कयादु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। तो उसे रास्ते में नारद मुनि मिलते हैं जो कि उसे धर्म का मार्ग दिखाते हैं, जिससे इंद्र कयादु को छोड़ देता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। धन कयादु श्री नारद मुनि के आश्रम में रहकर हरि भक्ति करती है। तभी नारद मुनि कयादु के गर्भ में पलते हुए भक्त प्रहलाद को हरि कथा सुनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि परमात्मा रूप में भगवान श्री विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं और ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है और इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तभी ये सुनकर प्रहलाद महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप की घनघोर तपस्या से पृथ्वी जलने लगती है। तभी ब्रह्मा जी सोचते हैं कि इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। फिर ब्रह्मा जी कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट होते हैं। तभी हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है कि ब्रह्मा जी की रचना से जन्मे सृष्टि के किसी भी जीव से वो मारा ना जाए और ना वो दिन में मरे और ना वो रात में मरे और उसकी मृत्यु ना तो घर के भीतर हो और ना ही घर के बाहर और ना वो सजीव से मरे ना ही निर्जीव से और वो उसे सारी योग सिद्धियां भी दे दे। तो ब्रह्मा जी ये वरदान हिरण्यकश्यप को दे देते हैं। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि अब वो चिरंजीवी हो गया है और अब वो अमर है। देन हिरण्यकश्यप स्वर्ग में जाकर कई देवताओं को अपना बंदी बना लेता है। तभी इंद्र कहता है कि वो हिरण्यकश्यप की तरफ अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाता है। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि जिन हाथों ने उसकी पत्नी का अपहरण करने का दुस्साहस करा है, ऐसे हाथों को तो काट देना ही उचित है और अब से वो उसका दास है और उसे ये स्मरण रहे कि आज से वो स्वर्ग का राजा है और इसे कहते हैं समय का खेल। एक क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और अब दूसरे ही क्षण वो दास है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि आज से वो सभी देवता उसी के लिए कार्य करेंगे और वो सब अब उसकी ही पूजा करेंगे और अब वो विष्णु भक्तों की ऐसी दुर्दशा करेगा जिससे कि विष्णु को बाहर आना ही पड़ेगा। तो अंधकार जब हद से बढ़ जाता है तो वहां पर प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। उसके बाद हिरण्यकश्यप के साम्राज्य में हमें कयादु दिखाई जाती है जो कि अपने पुत्र प्रहलाद के लिए भोजन ले जा रही होती है। तभी वहां पर प्रहलाद महाराज भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं। देन कयादु प्रहलाद महाराज का श्रृंगार करती है और वो प्रहलाद महाराज को भोजन देती है। तभी प्रहलाद महाराज बाहर खेलने चले जाते हैं और प्रहलाद महाराज वहां के पहरेदारों को भी विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हैं। फिर प्रहलाद महाराज दो पक्षियों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनके मित्र उन पक्षियों पर गुलेल से पत्थर मारते हैं तो प्रहलाद महाराज उन्हें रोककर उन पक्षियों को बचाते हैं। देन प्रहलाद महाराज अपने गुरुकुल जाते हैं जहाँ पर रास्ते में वो अपनी प्रजा को बड़े ही सम्मान के साथ फल देते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर वो भगवान श्री विष्णु के अर्च विग्रह को भोग ऑफर करते हैं। तभी वो दोनों असुर सैनिक ये देखकर प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि अगर आपके पिता को इस सब का पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा और विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो लोग सही कह रहे हैं और मैं एक असुर हूँ, इसीलिए मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति गुण का नहीं हृदय का विषय है। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठाता है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि क्यों ना अब वो भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक की एक परीक्षा ले। तो प्रहलाद महाराज उन्हें हाँ बोलते हैं। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि तो प्रहलाद तुमने गुरुकुल में जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर बताओ कि एक राजा कौन है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक राजा वो है जो कि निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान मानकर
पर उनके सुख में सुखी हो और उनके दुख में दुखी हो। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि उसकी बातें सुनकर उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही है और असुर कुल की भागदौड़ अब सुरक्षित हाथों में है, इसीलिए प्रहलाद उसे और बताए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक राजा का प्रथम कर्तव्य यह है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने के लिए प्रेरित करे और उस सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान श्री विष्णु हैं। और अज्ञान, अहंकार और माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भव सागर में डूब रहा है और ऐसे में भगवान श्री विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी नैया भव से पार हो जाएगी। तभी ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और हिरण्यकश्यप प्रहलाद के गुरु संद और अमर्क से कहता है कि शायद विष्णु के भक्त भेष बदलकर छुप छुप कर उनके गुरुकुल में आ रहे हैं और वही प्रहलाद को ये उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं और उन दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है, इसीलिए अब से वो दोनों सावधानी बरते, अन्यथा। उसके बाद असुर गुरु प्रहलाद महाराज और बाकी सभी शिष्यों को ये उल्टा पाठ पढ़ाते हैं कि उन्हें हिंसा करनी चाहिए। तभी प्रहलाद महाराज पूछते हैं कि क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का ये कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि हाँ, प्रहलाद सही कह रहा है। तो उसके गुरु उसे पीट कर उनकी शिक्षाओं को अपनाने का कहते हैं। फिर प्रहलाद महाराज अपने मित्र के मंगल के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं और प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम महापुराण से एक श्लोक भी गाते हैं, जिसका अनुवाद इस प्रकार से है कि इस संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और सभी ईर्ष्यालु व्यक्ति शांत हों और सभी जीवात्माएं भक्ति योग का अभ्यास करके प्रशांत हों, क्योंकि भक्ति करने पर वे एक दूसरे का कल्याण चिंतन कर सकेंगे। अतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति में लगकर उन्हीं के विचारों में मग्न रहें। और वहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को भगवान श्री हरि की भक्ति का प्रचार भी करते हैं। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि परम नियंता भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के सभी जीवों का पालन करते हैं। तो उनके मित्र पूछते हैं कि वो कह रहा है कि भगवान विष्णु सभी जगह पर हैं, पर वो तो उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जैसे हवा उन्हें आंखों से नहीं दिखती है, पर फिर भी वो लोग वायु को महसूस कर सकते हैं, और जैसे सूरज को वो छू नहीं सकते हैं, पर फिर भी हम सब पर उसकी धूप पड़ती है, इसी तरह भगवान श्री हरि भी हर कण में बसे हैं और वो सबके लिए सर्वोपरि हैं और बाकी तो इस संसार में सारी माया ही है। इसीलिए वो लोग तब पूर्ण होते हैं जब उनके साथ भगवान श्री हरि होते हैं। इसीलिए उन सभी को मिलकर उनका नाम गाना चाहिए। देन वो सभी मिलकर भगवान विष्णु का नाम गाते हैं, ओम नमः नारायणाय। फिर प्रहलाद महाराज और उनके मित्र एक मंदिर की सफाई करके वहाँ पर अपने अर्च विग्रह की स्थापना करते हैं। तभी वो सभी मिलकर भगवान माधव की शरण लेते हैं, जो कि उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। देन एक शिष्य जाकर अपने गुरुओं को इस बारे में बता देता है, तो उसके गुरु उसे एक काम देते हैं। तभी वहाँ पर बाकी के शिष्य भी आकर प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों को पूजा करते हुए देखते हैं। फिर एक शिष्य प्रहलाद महाराज पर हमला कर देता है, तो प्रहलाद महाराज भगवान के अर्च विग्रह की रक्षा करते हैं। तभी वो शिष्य कहता है कि राजपुत्र को शक्तिशाली होना चाहिए, उसके जैसा दुर्बल कोमल नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कोमल होने में क्या बुराई है और एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है मित्र, और उसका पेट तो वैसे भी अन्न खाकर भर जाएगा और हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं भगवान विष्णु की ही तो रचना है। तभी वो शिष्य प्रहलाद महाराज की बात नहीं मानता है और वो वहाँ पर एक जानवर के प्रति हिंसा करता है, जिसके फल स्वरूप वो जानवर उन पर अपने कांटे फेंकता है। तो प्रहलाद महाराज वहाँ पर एक छोटे बालक को उन कांटों से बचाते हैं। तभी वो शिष्य भी समझ जाते हैं कि शक्तिशाली का कर्तव्य है कि वो दुर्बल की रक्षा करे और राजपुत्र का ही धर्म है कि वो अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करे। इसीलिए प्रहलाद महाराज कोमल है, दुर्बल नहीं। देन वो सभी राजपुत्र प्रहलाद की जय जयकार करते हैं। फिर प्रहलाद महाराज उन सभी को भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो कि इस पूरे त्रिलोक का हर एक प्राणी समझता है, परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है और भगवान का नाम ही जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी नैया इस प्रेम और भक्ति के पथ पर चल पड़ेगी। तभी एक शिष्य उनसे कहता है कि वो उन्हें विष्णु भक्ति का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर ले जाएगा। उसके बाद वो लोग एक पहाड़ पर चढ़ते हैं। फिर वहाँ पहाड़ के नीचे असुर और राक्षस भगवान श्री विष्णु की भक्ति करने वाले लोगों को पकड़ कर ला रहे होते हैं और वो लोग उन्हें यातनाएं दे रहे होते हैं। तभी वो शिष्य प्रहलाद से कहता है कि आज नहीं तो कल उन सभी का भी यही हशर होने वाला है। तो प्रहलाद महाराज के मित्र कहते हैं कि ये सब झूठ है और ये सभी तो हत्यारे हैं। तभी वो शिष्य कहता है कि क्या इतने सारे बच्चे तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? इसीलिए उनके पास अब यही उपाय है कि वो अपने भगवान को छोड़ दें और वो लोग उनके गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार करें। देन प्रहलाद महाराज अपने प्रभु के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं और वो कैसे इन सभी भक्तों को मुक्त कराएं। कृपया करके वो उसे पथ
हाथ दिखाएं। तभी भगवान के प्रसाद पुष्प प्रहलाद महाराज और उनके मित्रों की तरफ जाते हैं, जिसे देखकर उस शिष्य के हाथ से उसकी स्वर्ण मुद्राएं गिर जाती हैं। तो भगवान के प्रसाद को पाकर प्रहलाद महाराज को आशा मिलती है। फिर प्रहलाद महाराज के मित्र उस शिष्य को बताते हैं कि प्रहलाद ने जैसे उन्हें श्री विष्णु के बारे में समझाया है, वैसे ही वो उनके राजा को भी समझाएगा, और अगर उनका राजा भी भगवान विष्णु का भक्त बन जाएगा तो वो सब बच जाएंगे। तभी वो शिष्य कहता है कि अब से प्रहलाद का जीवन दुखमय होने वाला है, क्योंकि विष्णु देवताओं और अपने भक्तों को बचाने के लिए तो अभी तक नहीं आया है, तो वो एक 5 वर्षीय असुर कुल में जन्मे बालक के लिए क्यों आएगा। तभी प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि भगवान श्री विष्णु हर परिस्थिति में उसके साथ हैं, और जब तक वो सभी भक्तों को मुक्त नहीं करा देते हैं तब तक वो भगवान श्री विष्णु का गुणगान करते रहेंगे। उसके बाद हिरण्यकश्यप के राज दरबार में हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज से पूछता है कि उसने अपने गुरुजनों से जो शिक्षा प्राप्त करी है वो उसे सुनाए। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसके गुरुजनों ने उसे ये पढ़ाया है कि भगवान विष्णु उनके शत्रु हैं। तो ये सुनकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाता है और वो प्रहलाद के गुरुओं को 100 स्वर्ण मुद्राएं दान देता है। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसके पिता ने उसे उसके गुरुओं के द्वारा दी गई शिक्षा को दोहराने के लिए कहा था, तो वो उसने कर दिया है, पर उसने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं करा है, और वो भगवान श्री विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता है। और पिताश्री, यदि आप किसी को अपना शत्रु मानना ही चाहते हो तो वो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को अपना शत्रु माने। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि क्या अब वो अभी का जन्मा बालक उसे ज्ञान देगा। तभी प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि वो भगवान श्री विष्णु के प्रति अपनी शत्रुता को त्याग कर उनकी शरण स्वीकार कर ले। तो हिरण्यकश्यप ऐसा करने से मना कर देता है, और वो प्रहलाद से पूछता है कि क्या वो भूल गया है कि विष्णु ने ही उसके चाचा का वध करा था और वो उसी विष्णु का गुणगान कर रहा है। देन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसके चाचा ने अकारण ही पृथ्वी को गर्भोदक महासागर में डुबाकर घोर अपराध करा था, इसीलिए उनका वध करके वराहदेव ने कोई अनुचित कार्य नहीं करा था। तभी हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज को कुलद्रोही बताता है, तो कयादु प्रहलाद महाराज को उठाती है। फिर हिरण्यकश्यप संद और अमर्क को 100 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। फिर संद और अमर्क कहते हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, और ये प्रहलाद उनकी बात ही नहीं सुनता है, और ये गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी भगवान विष्णु की भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। और महाराज, आपका प्रहलाद तो स्वभाव से ही भक्त है, और इसमें भला वो क्या कर सकते हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के पुत्र को कुल्हाड़ी बनाकर असुरों के इस विशाल वृक्ष को काट गिराने का ये षड्यंत्र रचा है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि इससे पहले विष्णु अपने इस षड्यंत्र में सफल हो पाए, वो प्रहलाद को मृत्यु दंड देता है। तो असुर सैनिक प्रहलाद को उसकी माता के पास से ले जाते हैं। तभी कयादु हिरण्यकश्यप से कहती है कि वो प्रहलाद को इतना बड़ा दंड ना दे। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि उसके असुर कुल की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकता है। देन हिरण्यकश्यप असुर सिपाहियों को ये आदेश देता है कि वो अपने शस्त्रों से प्रहलाद को मार दें। तभी प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेकर उन्हें स्मरण करते हैं। तो एक राक्षस प्रहलाद महाराज पर हमला करता है, पर उसकी कुल्हाड़ी उसी को काट देती है, और प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता है। तभी बाकी असुर सिपाही प्रहलाद महाराज पर अपने शस्त्रों से प्रहार करते हैं, पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से वो शस्त्र हवा में ही रुक जाते हैं, और फिर ये शस्त्र टूट कर उन्हीं सिपाहियों की तरफ जाते हैं। तभी हिरण्यकश्यप शुक्राचार्य से पूछता है कि ये क्या हो रहा है गुरुदेव। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि ये विष्णु द्वारा दी गई उसे एक चेतावनी है, और वो अपने पुत्र को मारना चाहता है, और विष्णु अपने भक्त को बचाना चाहते हैं, और ये बात अब उसके वर्चस्व की है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि वो अपना वर्चस्व साबित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, फिर चाहे उसे अपने पुत्र के प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। और वो सिपाहियों को आदेश देता है कि प्रहलाद को सारी प्रजा के सामने पागल हाथियों के द्वारा कुचला जाए। देन कयादु कहती है कि वो प्रहलाद को समझा बुझाकर एक आज्ञाकारी पुत्र बना देगी, और कृपया हिरण्यकश्यप ऐसा अनर्थ ना करे। पर तब भी हिरण्यकश्यप कयादु की बात नहीं मानता है। उसके बाद असुर सैनिक प्रहलाद महाराज को पूरी प्रजा के सामने बेड़ियों में बांधकर लाते हैं। तभी वो प्रहलाद को एक पहिए पर बांधते हैं। फिर प्रहलाद महाराज वहां पर भगवान का नाम स्मरण करते हैं। तभी प्रहलाद के गुरु उससे कहते हैं कि उसके पास अब भी समय है, और वो विष्णु भक्ति छोड़कर इससे बच सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो भगवान श्री विष्णु के प्रेम में पागल है, और उस प्रेम का रस ही कुछ ऐसा है, और ये उनका दुर्भाग्य है कि वो इस आनंद को कभी चख नहीं पाए। देन 2 पागल हाथी वहां पर आते हैं, पर वो दोनों प्रहलाद महाराज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जब असुर सिपाही उन हाथियों पर वार करते हैं तो वो हाथी उन सिपाहियों को ही मार देते हैं। तभी ये देखकर शुक्राचार्य शोकड़ हो जाते हैं। फिर असुर सैनिक प्रहलाद महाराज को जेल में बंद कर देते हैं, और वो दोनों बात करते हैं कि अवश्य
से ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। तभी वहाँ पर प्रहलाद महाराज भगवान के नामों का जप करते हैं तो एक चिड़िया प्रहलाद महाराज को भगवान का पुष्प प्रसाद देकर जाती है। देन 2 असुर सैनिक प्रहलाद महाराज को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं, जहाँ पर प्रहलाद महाराज उस सुंदर नजारे को देखकर कहते हैं कि ये सुंदर रचना उसके प्रभु श्री हरि की है। तभी वो असुर सैनिक कहता है कि वो यहाँ पर उसे प्राकृतिक सुंदरता का दर्शन कराने नहीं लाए हैं, परंतु वो तो उसे यहाँ से नीचे फेंकने के लिए लाए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो लोग उसे मार नहीं सकते हैं। तभी वो सैनिक पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो नीचे गिरने पर मरेगा नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं, और वो तो ये नश्वर शरीर है ही नहीं, और इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर उसका शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत वो जीव फिर से किसी दूसरे परिवार में किसी दूसरे रूप में जन्म लेगा और मुझ जीवात्मा का अस्तित्व तो सदा ही रहेगा, फिर चाहे ये शरीर रहे या ना रहे। और क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हो? फिर वो असुर सैनिक कहता है कि प्रहलाद की बात सुनकर तो अब वो इस दुविधा में पड़ गए हैं कि जब हम उसे मार ही नहीं सकते हैं तो उसे नीचे गिराएं ही क्यों। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उन्हें तो उसे नीचे धकेलना ही होगा, क्योंकि आपके महाराज का आपको ये आदेश है। तो वो असुर सैनिक पूछता है कि प्रहलाद के पिता ने उस पर इतना अत्याचार करा है, फिर भी क्या आप उनसे घृणा नहीं करते हैं? तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पिता तो आदरणीय ही होते हैं। तो वो सैनिक पूछता है कि क्या प्रहलाद को तनिक भी बह नहीं लग रहा है? तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ पर अंधेरा कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह जिस जीवात्मा ने श्री हरि के चरण कमलों की शरण ली है उसको फिर किसी भी चीज का भय नहीं होता है, और अब तक जिन्होंने उसके प्राणों की रक्षा करी है आगे भी वही उसे बचाएंगे। देन वो असुर सैनिक पूछता है कि अगर इस बार विष्णु ने आपको नहीं बचाया तो? तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या, और वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं, और कृपया वो लोग उसे लेकर दुखी ना हो। और अब जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पर भेजा गया है आप उसे संपन्न कीजिए। तो वह असुर सैनिक कहता है कि वो प्रहलाद के मुख से ज्ञान का ये प्रकाश पाकर अब ये पाप करने से कतरा रहे हैं। फिर प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हैं। तभी वो असुर सैनिक बड़े दुख के साथ प्रहलाद को धक्का देता है। उसके बाद वो सैनिक कहता है कि मित्र अब उन्हें प्रहलाद का शव ले आना चाहिए, पर तभी प्रहलाद महाराज को भगवान अपनी गोद में लेकर बचा लेते हैं। फिर वो असुर सैनिक नीचे आकर देखते हैं कि प्रहलाद बिल्कुल सही सलामत है, और वो कहते हैं कि हे भगवान नारायण, ये आप ही का चमत्कार है, और आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दिया है, और इससे आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। तभी वो दोनों असुर सैनिक भी भक्त बन जाते हैं और भगवान का नाम गाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने का निरंतर प्रयास करा था, और भगवान श्री विष्णु ने हर आक्रमण से प्रहलाद महाराज की रक्षा करी थी। फिर प्रजा भगवान श्री विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही थी। तभी हिरण्यकश्यपु होलिका के पास जाता है और वो कहता है कि कुल गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में उसने एक सिद्धि प्राप्त करी थी, जिसमें उसे अग्नि से न जलने की सिद्धि प्राप्त हुई थी, और वो कहता है कि होलिका अपने इस वरदान का प्रयोग प्रहलाद पर करे। तभी होलिका कहती है कि वो उसे याद दिला दे कि ये वरदान उसे इस नियम पर मिला था कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए करेगी। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद असुर कुल का शत्रु बन बैठा है, इसीलिए प्रहलाद की हत्या से वो स्वयं की और अपनी कुल की रक्षा ही कर रही है। तभी होलिका हिरण्यकश्यप का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। देन प्रहलाद महाराज अपनी माता के साथ जंगल में आते हैं, जहाँ पर हिरण्यकश्यप ने उसके लिए चिता तैयार करके रखी होती है। तभी प्रहलाद महाराज अपनी माता को रोने से मना करते हैं, और प्रहलाद महाराज अपनी बुआ से कहते हैं कि वो उसके साथ चिता में ना आए, पर होलिका प्रहलाद महाराज की बात नहीं मानती है। फिर प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि वो इस घोर अनर्थ को होने से रोक ले। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि वो ऐसा होने से रोक लेगा अगर प्रहलाद अपना आकर्षण भगवान विष्णु के प्रति छोड़ दे। तो तभी उसकी माता भी प्रहलाद को ऐसा ही करने का कहती है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो उसकी माता होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती है, और उसका भगवान श्री विष्णु से आकर्षण स्वाभाविक है, जैसे चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, और इस आकर्षण पर उसका कोई वश नहीं है। देन हिरण्यकश्यप प्रहलाद को ले जाने का कहता है। उसके बाद वो अग्नि जलाती है, जिससे होलिका उस अग्नि में स्वयं भस्म हो जाती है, पर प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं होता है। फिर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को किसी समुद्र में फेंक देने का आदेश देता है। तभी शुक्राचार्य प्रहलाद को एक नाव से एक झरने के किनारे लेकर आते हैं। फिर शुक्राचार्य एक पानी के सांप को बुलाकर उससे प्रहलाद महाराज और एक पत्थर को बांधते हैं। तभी प्रहलाद महाराज भगवान के स्मरण में होते हैं, तो शुक्राचार्य प्रहलाद को उस झरने से नीचे फेंक देते हैं। देन वहां पर गरुड़ जी आते हैं और वो उस सांप को वहां से ले जाते हैं जिसने प्रहलाद महाराज को बांध रखा होता है। फिर प्रहलाद
महाराज समुद्र में गिर जाते हैं। तभी वरुण देव प्रहलाद महाराज को समुद्र से बाहर लेकर आते हैं। तो प्रहलाद महाराज होश में आते हैं। तभी वरुण देव कहते हैं कि वो जल तथा समुद्र के संचालक और देवता हैं और वो अभी नारायण के स्मरण में इतना खो गया था कि उसे इस बात का भी बोध नहीं था कि कुछ ही समय पहले वो इस समुद्र की गहराइयों में था। और प्रहलाद महाराज जैसा भक्त तो काल के चक्र में संभवतः एक ही बार आता है, इसीलिए मैं तुम्हें नमन करता हूँ। और उनके साक्षात दर्शन पाकर वो धन्य हो गए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो तो उस रत्न को देखने के लिए लालायित हैं जो आप ही के क्षीर सागर में अनंत शेष की सैया पर विराजमान होकर सारे जगत को अपने तेज से प्रकाशित करते हैं। और यदि आप मुझे उस रत्न को प्राप्त करने का मार्ग दिखा सके तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। तभी वरुण देव कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मिलने की आस केवल तुम्हें है और उन्हें नहीं, और तुम्हारे वियोग में वे भी जल रहे हैं और तुम उन्हें एक बार पुकारो तो सही। फिर वरुण देव प्रहलाद महाराज को विजय होने का आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। तभी प्रहलाद महाराज सोचते हैं कि जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं, उनके दर्शन की कामना असुर कुल का जन्मा ये तुच्छ अज्ञानी बालक भला क्या करे। और ये कामना तो इतनी ही बचकानी है जैसे कि कोई चींटी इस समुद्र का सारा जल पीना चाहे। परंतु मैं क्या करूं नाथ, एक आपके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं। और जिस प्रकार भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाने पर एक शिशु भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर खुद को अकेला अनुभव कर रहा हूँ। और कृपया आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। और मैं इस योग्य तो नहीं कि आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी मैं आपके दर्शन की प्रार्थना करता हूँ और कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ। उसके बाद भगवान श्री नारायण प्रहलाद महाराज के सामने प्रकट हो जाते हैं और वे उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे समक्ष भगवान हैं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि वो तो अपने प्रेमी भक्तों के दास हैं और वे सदैव दास ही रहना चाहते हैं, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दान से उन्होंने उन्हें मोह लिया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रभु आप भगवान हैं और आप स्वयं को मेरा दास बताकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। तभी भगवान नारायण प्रहलाद से पूछते हैं कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अब आपको जो पा लिया है, अब पाने के लिए और क्या शेष रह सकता है भला। हे प्रभु, आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं और मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझ पर आप इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योत सदैव ही प्रज्वलित रहे और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल ना पाऊं। तभी भगवान नारायण प्रहलाद को आशीर्वाद देते हैं कि अब से वो हर जगह हर वस्तु और जीव में उन्हीं को पाएगा। तभी भगवान की योग माया शक्ति से प्रहलाद महाराज का तिलक सही हो जाता है और प्रहलाद महाराज भगवान की कृपा से दिव्य चक्षु पाकर भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं। देन प्रहलाद महाराज हर कण कण में परमात्मा के दर्शन करते हैं। तभी वो दोनों असुर सैनिक भी भक्त बन गए होते हैं और वो फल खा रहे होते हैं। तो प्रहलाद महाराज भगवान के प्रेम उन्माद में नृत्य करते हुए वहां पर आते हैं। तभी ये देखकर वहां के लोग भी प्रहलाद महाराज के साथ भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के दरबार में जाते हैं। तभी वहां पर बाकी सभी भक्त प्रहलाद को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, पर हिरण्यकश्यपु उन्हें देखकर बड़ा दुखी होता है। तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि वो कृपया जगत पिता नारायण को लेकर ऐसे अपशब्द ना कहें। तभी हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछता है कि क्या वो विष्णु ही उसके लिए सब कुछ है और वो उसका कुछ नहीं लगता है क्या। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं है और वो अपने पिता से भी स्नेह करता है, परंतु हम दोनों के बीच पिता और पुत्र का संबंध तो केवल इस जन्म का है, परंतु भगवान तो हर जन्म में मेरे पिता हैं। और मेरे ही क्यों, वे तो आपके भी पिता हैं, वे परम पिता हैं। और आप भले ही उन्हें अपना शत्रु मानते हो, परंतु भगवान का अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम एक माँ के अपने संतान पर प्रेम की तुलना में कोटि कोटि गुना अधिक है। तभी हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रहलाद उस विष्णु का चमचा है ना, तो वो अब उसे बुलाए और शायद उसके बुलाने पर कदाचित वो उसके सामने आ जाए और आज ये निर्णय हो ही जाए कि उन दोनों के बीच गीदड़ कौन है और सिंह कौन। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बुलाया तो उन्हें जाता है जो उपस्थित न हो, और आप जिन्हें बुला रहे हैं वे तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं और सर्वोपरि हैं, और वो इस सभा में उपस्थित प्रत्येक जीव तथा निर्जीव वस्तुओं में उपस्थित हैं। फिर हिरण्यकश्यप कहता है कि वो बोलना बंद करके उसे विष्णु को दिखाए। और प्रहलाद, तेरा विष्णु सर्वव्यापी है ना, तब तो उसे इस खंबे में भी होना चाहिए। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अवश्य वो इस स्तंभ में है। देन हिरण्यकश्यप उस खंबे पर पंच करता है, जिससे भगवान श्री नरसिम्हा देव उस खंबे को फाड़कर वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तभी प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हा देव को प्रणाम करते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि वो स्वयं ही विष्णु से लड़ेगा, और वो विष्णु अंततः उसके सामने आ ही गया। तभी नरसिम्हा भगवान कहते हैं कि उसने जो अपने अंत को पुकारा, इसीलिए उसका नाश करने वो आ गए हैं। देन भगवान
भगवान नरसिंहदेव अपने दिव्य तेज को कम करके वहां पर आते हैं। तभी हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान पर आक्रमण करता है। तभी नरसिंह भगवान वहां पर अपनी लीला में वीर रस का आस्वादन करते हैं। फिर नरसिंह भगवान के दिव्य नखों से हिरण्यकश्यप घायल हो जाता है। तभी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप पर अपने नाखूनों से हमला करते हैं, पर हिरण्यकश्यप अपनी ढाल से उससे बच जाता है। तो नरसिंह भगवान उसकी ढाल को तोड़ देते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के हमलों से बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। देन नरसिंह भगवान उन असुर सैनिकों को मारते हैं और इसमें नरसिंह भगवान अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप एक कुंड के पास आता है। फिर जब वो वहां पर पानी पीने जाता है तो उसे नरसिंह भगवान उस कुंड पर हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं और इस कुंड को आज रक्त कुंड बोला जाता है। तभी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पीट कर अंतरिक्ष में भेज देते हैं। तो हिरण्यकश्यप वहां पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिसमें वो स्वयं को तीनों लोकों की जितना विशाल बना लेता है। तभी भगवान श्री विष्णु वहां पर प्रकट होते हैं और उनके हाथ में चींटी के समान हिरण्यकश्यप होता है और भगवान श्री हरि तो अनंत हैं और उन्हीं से ही सभी जीवों को कुछ करने की क्षमता प्राप्त होती है और ये जो शक्ति हिरण्यकश्यप के पास है वो भी भगवान के ही द्वारा दी गई है। देन भगवान हिरण्यकश्यप को नीचे पटक देते हैं। फिर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप से बोलते हैं कि उसका समय अब समाप्त हो गया है। तभी नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को उसके घर की चौखट पर ले जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि उसकी मृत्यु धरती और आकाश पर नहीं हो सकती है और किसी भी सजीव और निर्जीव से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तभी नरसिंह भगवान अनंत शेष पर बैठकर बोलते हैं कि हिरण्यकश्यप तू कभी ये समझेगा कि वही सबके परम पिता हैं और ब्रह्मा जी भी उन्हीं की रचना है और वे ही परम रचयिता स्वयं भगवान हैं। तो ये सुनकर सभी देवी देवता नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। तभी नरसिंह भगवान कहते हैं कि मूर्ख देख, ना तो वो नर है ना ही कोई जानवर, वो है नरसिंह और ये समय ना तो सुबह का है ना ही रात का है, क्योंकि अभी संध्या का समय है और वो ना अपने घर के बाहर है ना अपने घर के भीतर है। वो इस वक्त चौखट पर है और वो ना धरती पर है ना आकाश में है, वो इस वक्त उनकी जंगा पर है और उनकी ये नख ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। फिर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ देते हैं और वो उसके दिल को निकाल कर हिरण्यकश्यप को फेंक देते हैं और वो उसके दिल को फोड़ देते हैं। तभी शुक्राचार्य अपनी संजीवनी शक्ति का इस्तेमाल हिरण्यकश्यप पर करते हैं, पर हिरण्यकश्यप जो कि जीवात्मा है वो भगवान के पास चली जाती है। तो ये देखकर शुक्राचार्य वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सभी देवी देवताओं का तेज वापस आ जाता है और वे सभी नरसिंह भगवान को प्रणाम करते हैं। तभी नारद मुनि वहां पर आकर उनसे कहते हैं कि हम सभी को नीचे जाकर भगवान विष्णु का आभार व्यक्त करना चाहिए। फिर नरसिंह भगवान उस जगह को अपने क्रोध से तबाह करने लगते हैं। तभी ये देखकर सभी देवी देवता उनसे छुपने लगते हैं। तो नारद मुनि लक्ष्मी माता से उनके पति को शांत कराने का कहते हैं, पर लक्ष्मी माता भी नरसिंह भगवान के क्रोध को देखकर उनके पास नहीं जाती हैं। तभी नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इनके क्रोध का निवारण तो केवल उसी के पास है जिसके लिए ये क्रोधित हुए हैं। देन ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज से निवेदन करते हैं कि कृपया वे अपने प्रभु को शांत करें। तभी प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान को शांत होने का कहते हैं और देखिए ना सब कितने भयभीत हो रहे हैं। तो नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद को देखकर शांत हो जाते हैं। तभी नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को अपने गले से लगा लेते हैं और वो प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठाकर उनसे स्नेह करते हैं। फिर नरसिंह भगवान कहते हैं कि प्रहलाद उन्हें ब्रह्मा, शिव और लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रिय है। तभी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आपने केवल एक भक्त की सुरक्षा के लिए प्रकट होकर उनका ऐसा मान बढ़ाया है जिसका आभार वो लाखों मुखों से अनंत काल तक भी आपकी वंदना करके व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको बदले में देने के लिए प्रेम से भरे हुए इस हृदय के अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं है प्रभु। और दुख तो केवल इस बात का है कि उसके पिता ने अकारण ही आपसे शत्रुता मोल ली थी और वे कृपया उन्हें क्षमा करें। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद से कहते हैं कि हिरण्यकश्यप तो उनके स्पर्श मात्र से ही अब पाप मुक्त हो गया है, इसीलिए वो निश्चिंत रहें। और आज वो ये घोषणा करते हैं कि युगों युगों तक प्रहलाद महाराज की गिनती उनके सबसे महान भक्तों में की जाएगी और जो कोई भी प्रहलाद महाराज को पूजेगा वो निसंदेह नरसिंह भगवान की कृपा का पात्र बनेगा। तभी वहां पर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी सहित नरसिंह भगवान, लक्ष्मी देवी और प्रहलाद महाराज की आरती करते हैं। उसके बाद वहां पर सभी भक्तों की बेड़ियां खुल जाती हैं और जो दो पक्षी सदैव प्रहलाद महाराज के पास रहते थे वे और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी और पार्वती माता होते हैं। सो गाइस, यहाँ पर नरसिंह भगवान की लीलाओं पर आधारित इस एनिमेटेड फिल्म की स्टोरी पूरी हो जाती है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।